तो बच्चों क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो क्वेश्चन बोल गया रहा है अक्षित लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹4,30,000 फ्रॉम परफेक्ट मशीनरी लिमिटेड। ठीक है, तो अक्षित लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई बंदा बोल सकते हो उसको। तो उसने क्या करा है, उसने एक मशीनरी परचेज करी है। ठीक है, उसने एक मशीनरी परचेज करी है। वो कितने की है? 4,30,000 रुपए की फ्रॉम परफेक्ट मशीनरी लिमिटेड। और किससे परचेज करी है? परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड से। एंड पेड एज फॉलोज। और पेमेंट कैसे किया है? इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, जिसके लिए वो उससे ₹10 का एक शेयर है और ₹3 प्रीमियम के हैं। इशू एन एक्सेप्टेंस ऑफ ₹1,00,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, और एक एक्सेप्टेंस पे करी है ₹1,00,000 की, कि वो 3 महीने बाद पैसा दे देगा। और जो बाकी का बैलेंस है, बैलेंस बाय इशूइंग पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 2 मंथ ऑफ ₹2,00,000। और बाकी का पैसा उसने एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है कि हम आपको पेमेंट बाद में कर देंगे। ठीक है, और हमको इसके अंदर क्या करनी है? एंट्रीज करनी है। किन किन की बुक्स में करनी है? सबसे पहले करना है अक्षित के बुक में, और फिर करनी है परफेक्ट मशीनरी के बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ अक्षित लिमिटेड। ठीक, यहाँ हमने क्या लिखा? इन द बुक्स ऑफ अक्षित लिमिटेड। और यहाँ लिखेंगे जर्नल। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? जर्नल लिखेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 4,30,000। मशीनरी परचेज करी है किसने? अक्षित ने, 4,30,000 की, वो भी किससे? परफेक्ट मशीनरीज। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हमारी क्या बनेगी? देखो, फर्स्ट एंट्री होगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड। ठीक है, मशीन हमने कितने की परचेज करी है? मशीन हमने परचेज करी है 4,30,000 की। 4,30,000 की हमने मशीन परचेज करी है। ठीक है, ये अक्षित लिमिटेड की बुक्स में एंट्री हो रही है। अब सेकंड एंट्री इसकी क्या होगी? देखो ध्यान से, सेकंड एंट्री इसकी होगी कि हम उसको पे कैसे कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो हम परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड डेबिट 4,30,000। अब पेमेंट कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम उसको 10,000 शेयर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, जिस पर हम उससे ₹3 का प्रीमियम ले रहे हैं। तो देखो, टू इक्विटी है ना, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं हमारे? 10,000 शेयर हैं, और फेस वैल्यू ₹10 है। ठीक है, फिर हम क्या बोल रहे हैं? फिर हम बोल रहे हैं प्रीमियम की। और प्रीमियम कितना ले रहे हैं हम? ₹3 का, जो कि ऊपर मेंशन है। ये देखो, ये रहा प्रीमियम, ₹3 का प्रीमियम है ना हमारा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ आ गया ₹1,00,000, और ये आ गया हमारा 30,000। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या बोल रहे हैं हम उसको एक एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं, पे कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पर। तो जब हम पे करेंगे ना, जब उसके पास जाएगा, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, हम प्रॉमिस उसको ₹1,00,000 का कर रहे हैं कि हम उसको 3 महीने बाद वो पैसा दे देंगे। एक प्रॉमिसरी नोट भेजा है हमने। और आखिरी का जो पैसा है वो हम कैसे दे रहे हैं? पोस्ट डेटेड चेक। तो हम उसको बच्चों टू बैंक अकाउंट करके मेंशन करेंगे, जो कि है हमारा ₹2,00,000 का। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेना, इससे बिल्कुल मैच हो जाएगा। अब हमें एंट्री किसकी बुक में करनी है? अब हमको एंट्री करनी है परफेक्ट मशीनरी की बुक में। तो इधर आ जाओ। अब हमको एंट्री किसकी बुक में करनी है? अब हमको एंट्री करनी है अपनी परफेक्ट मशीनरी की बुक में। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हम इन द बुक्स ऑफ परफेक्ट मशीनरी। इन द बुक्स ऑफ परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड। अब फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? फर्स्ट एंट्री होगी कि इनने सेल करी है, तो अक्षित को सेल करी है, तो अक्षित होगा हमारा डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, वो कितने की सेल थी हमारी, 4,30,000 यहाँ, और 4,30,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए। नेक्स्ट, अब उसको क्या क्या पे हुआ है सेल्स के बदले, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 अक्षित को कर दो, अक्षित लिमिटेड 4,30,000 ये आ गया। अब उसको हम पे कैसे कैसे कर रहे हैं देखना ध्यान से। सबसे पहले तो हमने उसको जो पेमेंट दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम प्रेसर, इन दोनों का बैलेंस का टोटल कर लो, और इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे डेबिट में एज अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या दिखाएंगे हम उसको, एज अ इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। देखो यहाँ लिखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा 1,30,000 रुपये। ठीक है, फिर हमने उसको एक बीपी दिया है। ठीक है, हमने प्रॉमिस किया है ना, तो हमारे लिए तो ये बीपी है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए बीआर है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर सेम अमाउंट से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, आपको पूरा लिखना है, बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट में मत लिखना, वो आ जाएगा यहाँ पर 1,00,000 रुपये। एंड द नेक्स्ट है बैंक। ठीक है, और हमने उसको बाकी का पोस्ट डेटेड चेक दिया है 2,00,000 रुपए का, तो ये उसके लिए क्या है, उसके लिए है ये चेक्स इन हैंड। ठीक है, उसके लिए क्या है, ये चेक इन हैंड। ठीक है, तो यह अमाउंट आ जाएगा 2,00,000 रुपये। तो बच्चों ये थी दोनों के बुक्स में एंट्री। ठीक है, जो कि हमने अच्छे से कर ली।